पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या प्रेरक शक्तियों ने काम किया जिसके कारण से उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जो है चली। सहायक तत्वों का जो 11 बिंदु थे वो अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व जो है सहायक रहे, क्या क्या उसमें कार्य हुए, कैसे कैसे इस प्रक्रिया को पूरा जो है किया गया और आखिर में पूरे अमेरिका को कब्जा लिया गया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका का जो मतलब है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो महाद्वीप है पूरा का पूरा वो क्षेत्र है, न कि कोई एक देश जो यूएसए के नाम से, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से आप जानते हैं। पूरा अमेरिकी महाद्वीप, इसको आप देखें, जरूर देखें। हम बात कर रहे थे कि वैकल्पिक मार्ग खोजने का जो है अभियान चला, उस अभियान में कोलंबस जो है कामयाब हुआ। ये आप पढ़ चुके हैं वैसे तो, 1492 में वो कामयाब हुआ। इसके लिए संयुक्त निजी सब प्रयास जारी थे। कोलंबस ने जो खोजा, जो पाया, उसका जो उसने नाम है वो नई दुनिया जो है रख दिया था। अन्य नाविक भी जो है इस अभियान में कूदे और वो भी अटलांटिक पार कर जो है अमेरिका का जो दक्षिणी क्षेत्र था, मध्य जो क्षेत्र था, उसको खोजने में कामयाब रहे। अन्य नाविकों को प्रेरणा मिली और उन लोगों ने भी काम किया। आखिर में जानकारी प्राप्त करने के बाद जो सब लोगों ने जानकारी प्राप्त की, जानकारी प्राप्त कर संबंध इन लोगों से बनाए, संबंध बनाकर व्यापार किया गया। व्यापार कर जो है धीरे धीरे इन अधिकार जो है इन पर, इनके क्षेत्रों पर कर लिया गया, अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। स्पेन ने जो है विशेष रूप से उत्तरी व मध्य अमेरिका में जो है कब्जा किया। और अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो उसने दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों पर जो है कब्जा जो है किया, उपनिवेश स्थापित जो है किए। तो ये अब इसको प्रक्रिया जो है कैसे चली उसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, पॉइंट्स में पढ़ेंगे, उसको आप थोड़ा समझने का विशेष प्रयास करना। तो जो सबसे पहला जो व्यक्ति था इस सारे काम में जो लगा, स्थापना की जो प्रक्रिया थी स्पेन द्वारा, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो नहीं हुई, इसने संपूर्ण कर दी। ठीक है कि कोलंबस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसके बारे में हम विशेष एक चैप्टर पढ़ेंगे ही, लेकिन ये प्रक्रिया थी। कई लोग, कई दिन, कई वर्ष, कई संस्कृति, कई शासक सब इसमें लगे थे। तो स्पेन ने कैसे जो है इसमें काम किया, स्पेन की अगर हम बात करें, स्पेन में भी कोलंबस के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले, तो इस व्यक्ति ने ही अमेरिका की खोज की थी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जनेवा जो है, जनेवा इटली का जो है निवासी था, उस समय इटली का भाग होगा। साहसिक कार्यों में जो है इसकी रुचि थी, साहसिक एडवेंचर कार्य, मतलब नया कुछ काम जो है जाना जाए, नाम कमाना चाहता था कुछ करके। इसको जो है ये प्रेरणा जो है इमोगो मोडी जो है एक पुस्तक थी, रचना थी, उससे भी मिली। इन्होंने मार्को पोलो का जो है वृत्तांत जो था वो भी पढ़ा था, ये भी एक प्रेरणा का स्रोत था इनके लिए। इन सब चीज़ों ने, इमोगो मोडी की अगर बात करें तो उसमें विषयों के बारे में, काल्पनिक चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, कल्पना से कि भाई यहाँ ये है वो है, विषयों के बारे में बताया है। तो उस सारे से इसको प्रेरणा मिली। तो ये प्रेरणा मिलकर इसको अभियान ये करना चाहता था। इसके लिए इसने पुर्तगाल के जो शासक थे उनसे संरक्षण मांगा, लेकिन उनके पास पहले से ये अच्छे नाविक थे, तो उन लोगों ने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो इसके कारण से फिर ये अभियान तो इसको करना था, इसके अंदर तो बड़ी जो है ललक थी। उस लगन से जो है ये स्पेन पहुंचा और स्पेन के जो शासक थे और रानी थी फर्डिनेंड और इजाबेला जो रानी थी, इनसे इसने कहा कि भी मुझे संरक्षण दो। और उस समय जो है स्पेन भी शक्तिशाली हो गया था, उसका एकीकरण हो गया था और अभियान स्पेन भी करना चाहता था। तो स्पेन के शासक ने उसको खूब धन दिया, जहाज दिए और कुछ सैनिक भी दिए, और ये देकर उसको जो है उपलब्ध करा दिए। तो फिर वो मिशन की तरफ रवाना हो गया। 3 अगस्त को रवाना हुए पोलास बंदरगाह से। सांता मारिया नाम का उनका जहाज था और छोटे जो है अन्य जहाज भी लिए गए थे, उनके नाम थे पिंटा और नीना। जरूरी है ये 40 जो है कुशल नाविक भी दिए गए थे जिनके साथ ये रवाना हुआ। चलते रहे,
कई जो है लंबे समय जो है ये चलते रहे, कई कई महीनों की यात्राएं होती थी, सालों की भी हो जाती थी। लेकिन इनको इनकी महीनों की यात्रा रही, क्योंकि 12 अक्टूबर को इनको कोई ज़मीन दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले इनको कोई ज़मीन दिखाई नहीं दी। हताशा भी आती है, इतने लंबे समय समुद्र की यात्रा थोड़ी कठिन भी होती है, सब लोगों को रास नहीं आती। 12 अक्टूबर को इनको एक ज़मीन दिखाई दी, तो उसको जो नाम इन्होंने दिया था वो था गुआनाहानी द्वीप। गुआनाहानी द्वीप, जिसको इन्होंने तो भारत ही समझा, और ये काफ़ी समय तक इसको भारत ही समझते रहे कि ये भारत है, इंडिया खोज लिया इन्होंने, इंडस। तो ये इन्होंने एक नया जो है काम इनका था। जब ये इस द्वीप पर गए तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वहाँ के लोग कैसे थे। उन्होंने बताया कि लोग वहाँ के बड़े उदार थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे, इतने सरल थे कि कुछ भी ले लो, ठीक है, ऐसा उसने लिखा है। तो उसने इस घोषणा कर दी कि भी इस पर मेरा अधिकार हो गया है, और वो स्वयं जो है स्पेन के शासक का वायसराय है। ये घोषणा इसने कर दी कोलंबस ने। इसके बाद उसने अपना अभियान यही नहीं छोड़ा, उसने अधिकार कर लिया क्यूबा पर और किस्मेया द्वीपों पर। इसके बाद जो पहली यात्रा का जो फेज है वो उसका यहाँ पर पूरा हो जाता है, क्योंकि वो फिर वापस जो है स्पेन आ जाता है। वहाँ से वो काफ़ी सारा जो है सोना लेके आता है, रुई लाता है, 2 इंडियन, क्योंकि वो अब भी क्या समझ रहा था कि मैंने भारत को खोजा है, तो वो वहाँ के लोगों को इंडियन बोलता है, तो वो लेके आता है। सेकेंड फेज, अब आगे की जो यात्रा है वो सेकेंड फेज की शुरू होती है। 1493 से 96 में फिर अभियान किया। वो अभियान इनका जो था उसमें भी इन्होंने कई महाद्वीप खोजे, प्योरोटोरिया, जनेवा और कैरिबियन द्वीप। ये इनकी खोज थी, इनको खोज कर इन पर इन्होंने अधिकार किया, वही प्रक्रम। फिर थर्ड, अगर हम थर्ड अभियान की बात करें, 1498 से 1500 तक था। इसमें इसने दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप का जो क्षेत्र था वो विशेष रूप से खोजा। उसके बाद अंतिम अभियान जो था वो 1503 से 5 तक, इसमें हाईवे और मध्य अमेरिका का जो क्षेत्र है और डेरियन जल्ड मरू, ये भी ये खोजने में कामयाब हो गया और 1506 में इसकी मृत्यु होगी। लेकिन इससे पहले उसने एक बहुत बड़ा जो काम था वो ये कर गया, ऐसे ऐसे द्वीपों की खोज इसने की और उन पर जो है स्पेन का जो है अधिकार इसने करवाया। और वहाँ से फिर विश्व को एक नया युग, चाहे वो अच्छा था बुरा था, एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नई चीज़ का आगाज हुआ, ये बात हम जरूर कह सकते हैं। तो इस समय तक जो है अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी वह प्राप्त कर चुका था और इस का जो उपनिवेश स्थापना के प्रारंभिक प्रयास की अगर हम बात करें, अब कैसे कैसे जो है काम आगे बढ़े, तो हमने पढ़ा था कि कोलंबस ने खोज लिया था, उसने विस्तृत क्षेत्र की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ के लोगों को, शासकों को दे दी थी, स्वयं को वायसराय घोषित कर दिया था। ये सब हम पढ़ चुके हैं, रिपीट बहुत होता है। जो नई दुनिया उसने नाम दिया गया था, तो स्पेन के शासकों ने पोप से अधिकार करने की अनुमति मांगी, तो पोप ने उनको अनुमति दे दी। जब उनको अनुमति मिल गई तो उन लोगों ने अभियान चलाने की सोची। अभियान के लिए वो बहुत बड़ी सैन्य शक्ति लेकर, घोड़ों को लेकर, तोपों को लेकर जहाज़ों पर रवाना हो गए। रवाना होकर उन्होंने साम्राज्य विस्तार का जो प्रारंभ कर दिया, आगाज जो है वो अभियानों का हो गया। अब साम्राज्य विस्तार जब उन्होंने आरंभ किया तो उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ क्या क्या किया, जो स्थानीय लोग थे, सबसे पहले वहाँ पर अधिकार करके उनको कर देने हेतु मजबूर किया कि भी अब हम आपके शासक हैं, आपको जो है कर देना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को जो है मतलब ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया गया, जो सोने की चांदी की खान दी, क्योंकि सोना चांदी जो है उसका विशेष संग्रह बहुत ज़्यादा लेके जो है जाना चाहते थे स्पेन के लोग। तो ये काम वहाँ पर ज़बरदस्ती वाला भी चला, काम करवाया गया। जो स्थानीय सरदार थे, सरदारों का सहयोग लिया गया। उसको सहयोग कैसे लिया गया, सहयोग लेने के लिए उन्होंने उनको लालच दिया, उन लोगों को अपने साथ मिला लिया। उसका भी एक कारण था, क्योंकि इन सरदारों को जो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र था उसकी विशेष जानकारी थी, क्योंकि ये तो नए लोग थे, अजनबी लोग थे वहाँ के लिए।
तो इन लोगों को मिलाकर ही लूट की गई। फिर वही अपने लोगों ने ही धोखा दिया, हमारे लोगों ने भी यहाँ धोखा दिया था, तभी हम लोग गुलाम हुए थे। तो इस लालच से जो है इनको और भी नए नए क्षेत्र जो है इन्होंने खोजे, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी इनको मिली, नए नए क्षेत्र जो है खोज कर उन्होंने इनको भी अधिकार जो है कर लिया। ये एक प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान जो है बहुत सारे विरोध भी हुए, इन्होंने असफल हो गए, दबा दिए गए, और लोग भी आखिर कब तक लड़ते। अस्वाक यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनको बोलते थे, अमेरिका के जो स्थानीय लोग थे। तो इन पर अत्याचार जारी थे। इस अत्याचार के दौरान जो है यहाँ पर चेचक फैल गया था। चेचक फैलने से जो है असंख्य लोग मारे गए। हालांकि इस चेचक को जो है क्योंकि इससे दाने हो जाते थे, तो जो वहाँ के बेचारे स्थानीय लोग थे वो लोग कहते थे कि भाई ये हमारे ऊपर अदृश्य गोलियां जो है चला रहे हैं, ऐसा वो मानते थे। इस सारे से आखिर में हार कर, डर कर जो है उन लोगों ने समर्पण कर दिया, और इस प्रकार से जो है एक जब समर्पण इनका हो गया तो धीरे धीरे फिर इनकी संस्कृति में भी जो है चोट पहुंचाई गई, और वो संस्कृति का जो अंत है, वो पतन है, वो होने लगा। यही प्रक्रिया हमारे भारत में भी इन लोगों ने की। हमारी संस्कृति को जो है इन्होंने ऐसी चोट पहुंचाई थी कि आज भी हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि भी अगर उसको परमानेंट अगर गुलाम बनाए रखना है तो उसकी संस्कृति को, उसके जो रिवाज हैं, उसका जो मूल है, उसको नष्ट करना जरूरी है। तो इन लोगों ने इस काम को किया, और ये लंबे समय तक सफल भी रहे और अधिकार कर आगे बढ़ते रहे। इसी में जो है फिर कोर्टेस ने आगे जाकर कार्य किया। अभी अब तक हमने कोलंबस का पढ़ा, भूमिका पढ़ी कि भी कैसे कैसे पृष्ठभूमि बनी, कैसे कैसे अधिकार करने का जो है, कैसे कैसे लोगों पर, स्थानीय लोगों पर अत्याचार होने लगे थे, किस तरह से ये सारा काम चला। अब हम आगे जो है कोर्टेस के कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि अगले जो अभियानों का जो नेतृत्व है कोलंबस की मृत्यु के बाद सैनिक अभियानों का नेतृत्व, अब सैनिक अभियानों की बात आएगी। ये भी मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ। सैनिक अभियानों का नेतृत्व जो है इसने किया था मध्य अमेरिका के जो मूल निवासी थे एज़टेक, उनको एज़टेक बोला जाता था। मध्य अमेरिका के निवासी जो थे, उन एज़टेक पर जो है कोर्टेस ने स्पेनिश शासकों के जो लोग थे वो तो संरक्षण देते ही थे, उनकी सहायता से इनका जो क्षेत्र था वो कब्जा लिया था। और उसकी विजयों का जो वर्णन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।